साथ न आने वाले सांसदों की प्रतीकात्मक अर्थी भी निकालेगी। इसके लिए सोशल मीडिया पर समर्थन जुटाया जा रहा है। मैसेज, हैशटैग, पोस्टर, वीडियो शेयर हो रहे हैं जिन्हें समर्थन मिल रहा है। ऑनलाइन लामबंदी से प्रशासन और एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं। भारत बंद, संसद घेराव की चेतावनी और राज्यों में प्रदर्शन पर नजर है। हालांकि अब तक देशव्यापी बंद की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। इस बीच पटना में कुछ प्रदर्शनकारी धर्मांतरण की धमकी दे रहे हैं। युवाओं ने कहा ये नियम वापस नहीं हुआ तो वो इस्लाम अपना लेंगे। सुनिए जरा, ऐसे ही धमकी का एक वीडियो वायरल है। चाहे किसी पार्टी के नेता हो, चाहे वो सपा के हो, कांग्रेस के हो, जेडीयू के हो, हम के हो या मायावती हो। आज मायावती ने सोचिए इस पर बयान दिया। क्या कहा मायावती ने? मायावती कह रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूजीसी नियम का समर्थन किया और मायावती ने नियम का विरोध करने वालों को जातिवादी बताया है। कहा सामान्य वर्ग के जातिवादी मानसिकता वाले विरोध कर रहे हैं। हमारा मानना है ऐसे नियम सबसे बात करके लागू होना चाहिए। सरकार, शिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी ही समाज में टकराव ना हो। दलित, पिछड़े भी मौका परस्त नेताओं के उकसावे में ना आए। बिके हुए नेता भड़काऊ बयान देकर समाज को बांटते हैं। जेडीयू कह रही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने सदा हुआ रुख अपनाया। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले सबको अपनी बात कहने का हक है। किसी तबके में उपेक्षा या नाराजगी का भाव लोकतंत्र के लिए अशुभ है। यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही महत्वपूर्ण होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी संतुलित रवैया अपना रहे। अखिलेश यादव ने कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। सपा प्रमुख ने साफ किया कि किसी के साथ अन्याय ना हो। कांग्रेस के आला कमान खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहा। हालांकि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इसे बंटवारा कहा है। बोले ये यूजीसी के जरिए लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने नियम को सनातन के खिलाफ बताया है। आजाद समाज पार्टी नगीना के निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर तो यूजीसी नियम के साथ हैं। कहा दबाव में नियम वापस लिया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी ने नियम का सपोर्ट किया है। मांझी के बेटे और बिहार के मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा सरकार कोई भी बिल लाती है तो वो जनहित के लिए होता है। ये जाति करने वाला नहीं बल्कि भेदभाव मिटाने वाला नियम है। पहले पढ़ना और समझना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करनी चाहिए। सुनिए जरा सियासतदानों को। दोषी बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। निर्दोष फंसे। असमानता है, उसको समानता में लाने के लिए एक कानून लाया गया और कानून बनाते समय जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं के समाज के 17 लोग उस कमेटी में थे। पढ़े लिखे लोग हैं। उन लोगों ने उस कमेटी में रह करके उस बिल को पास किया। काम का गरमाया हुआ गरमाया नहीं चाहिए। कोई उसमें बात नहीं, सारे वर्गों के लोग उसमें सम्मिलित हैं। जिनको जो पीड़ित हैं उनके लिए कमेटी बनाने की बात की गई है। कुछ लोग मुट्ठी भर लोग हैं देश की सारी नौकरियों में और सब पर कब्जा करना चाहते हैं, कहीं वो हट न जाए, इसलिए सरकार जानबूझकर ऐसे कदम उठाती है बिना चर्चा किए, बिना आपसी बातचीत के, क्योंकि सनातन धर्म का सबसे ज्यादा दुरुपयोग, अपमान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। व्यवसायीकरण कर दिया उसका। खुद तो कहते हैं और हर काम सनातन के विरोध में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सावधान हो। ये हमारे एसटी, एससी, ये ओबीसी, ये जनरल कास्ट, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कौन है? सब हिंदुस्तानी है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक होगा ने, तब ये बीजेपी की दादागिरी बंद होगी। जातियों के नाम पर विभाजन या क्षेत्र के नाम पर विभाजन, भाषा के नाम पर विभाजन हमारे देश को कमजोर करता है, सनातन को भी कमजोर करता है। तो कोई ऐसा कानून जो समाज को विभाजन करता हो। यूजीसी नियम बनाने से क्या बीजेपी फंसी है? एक तरफ अगला है, दूसरी तरफ पिछड़ा है। यूजीसी के नियम अगर खत्म कर दिए तो पिछड़े नाराज, नियम लागू रहे तो अगले नाराज। और इसका चुनाव पर असर होगा क्या? 2027 में क्या असर होगा? सबने यूपी में चुनाव है, लेकिन मैं आपके सामने 24 का आंकड़ा रख रहा हूं। 24 का आंकड़ा जो लोक नीति सीएसडीएस का है, यह आंकड़ा ये कहता है 24 में लोकसभा चुनाव हुए, किस जाति के लोगों ने बीजेपी को कितना वोट किया। सबसे ऊपर देखिए अगली जाति, 18% यूपी में अगली जाति का वोटर है और उस 18% में से 79% यानी 79% वोट बीजेपी को गया, यानी अगली जातियों ने सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को किया। यूजीसी नियम पर अगली जाति भी विरोध कर रही है, तो नियम अगर नहीं हटाए तो अगली जाति को नाराज करेंगे। उसके बाद बाकी देखिए यादव, कुर्मी, कोई अन्य पिछड़ी जातियां, जाटव, गैर जाटव। अब देखिए यादव समाज से 11% वोट में बहुत ज्यादा वोट बीजेपी को नहीं गया, 15% गया। अमूमन यादव समाज माना जाता है, सपा को वोट करता है। कुर्मी कोयरी 9% में से 61% वोट गया है बीजेपी को। अन्य पिछड़ी जातियां जो लगभग 16%, उनमें से, क्योंकि यादव भी पिछड़ी जाति में आते हैं, उनमें से अन्य पिछड़ी जातियां 16 में से 59%, 59%। अगर ये यूजीसी के नियम हट गए तो अन्य पिछड़ी जातियों को नाराजगी मोल लेनी होगी।
तो एक तरफ कुआं नजर आ रहा है, एक तरफ खाई नजर आ रही है। ये स्थिति है कि अब यूजीसी नियम का क्या करें, लेकिन यूजीसी नियम का मामला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही नियम बने हैं। संभव है सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला आगे देता है तो उसी के फैसले से नियम में बदलाव भी हो सकता है। सुनिए आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बुद्धि और विवेक होगा और साथ साथ संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा।